of class 2nd English book. So in unit 1 there are many poems about first day at school. In this video we'll try to do 2 poems at least. So let's start. I wonder if my drawing will be as good as theirs. I wonder if they'll like me or just be full of stares. I wonder if my teacher will look like mom or gran. I wonder if my puppy will wonder where I am. So मैं आपको ये 4 पैराग्राफ समझा देती हूँ. I wonder if my drawing will be as good as theirs. फर्स्ट में लिखा है I wonder. मैं उम्मीद रखता हूँ या रखती हूँ कि जो मेरी ड्राइंग है उतनी ही अच्छी होगी जितनी और बच्चों की होगी. I wonder if they'll make like me or just be full of stares. मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ कि वो लोग मेरे को देखते रहें या फिर मेरे को पसंद मतलब वो मेरे को पसंद करने लगे. I wonder if my teacher will look like mom or gran. Look like का मतलब ये नहीं होता है वो दिखनी चाहिए. उनका एक्ट ये बोल रहा है कि उन्हें मतलब उनका एक्ट मतलब जो उनका जो पर्सनालिटी है वो जैसे बोलती है वगैरह वगैरह वो उसकी मम्मा या फिर ग्रैंड मदर का होना जैसा हो. अब ग्रैंड का मतलब होता है ग्रैंड मदर. ओके. I wonder if my puppy will wonder where I am. तो वो ये भी चाहता है कि मेरा पपी सोचे कि अभी मैं कहाँ हूँ. तो इन्होंने बताया हुआ है कि कौन से न्यू वर्ड्स हैं. वंडर, ड्राइंग, स्टेयर्स एंड ग्रैंड एंड पपी. तो वंडर का मैंने बता दिया आपको, चाहता हूँ या सोचता हूँ या हूँ. ड्राइंग का मतलब ड्रॉ करना, ये तो आपको आता ही है. स्टेयर्स का मतलब किसी को मतलब देखना. अगर आपको कोई चीज़ पसंद आती है मॉल में, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको मॉल में कोई चीज़ पसंद आती है तो आप उसको ही स्टेयर करते रहते हो, राइट. तो ये यही कह रहा है. नाउ लेट्स गो टू द सेकंड पेज. बट बिफोर दैट it is very important to learn the poet name, and the poet name is Alan Fisher. Okay, so now let's do its activities. Let's read. I wonder if the sea is blue. Wonder means मैंने आपको बता दिया सोचना या फिर मतलब चाहना कुछ भी. Reading is fun में लिखा है What does the child in the poem think about his drawing? जो चाइल्ड है पोएम में, जो सोच रहा है ये सब कुछ पोएम सोच रहा है, वो अपनी ड्राइंग के बारे में क्या सोच रहा है. तो हमने क्या पढ़ा था. I wonder if my drawing will be as good as other. फर्स्ट पैरा में हमने पढ़ा था ना, तो वही है ये. I wonder if my drawing will be as good as theirs. अब हम पूरा तो नहीं लिख सकते हैं आंसर में, तो हम लिखेंगे that the child in the poem thinks that his drawing will be as good as others. Okay? और इस लाइन का मतलब है कि जो चाइल्ड पोएम में है वो अपनी ड्राइंग वैसे उतनी गुड रखना चाहता है जितनी और लोगों की है. नेक्स्ट है What does the child wonder about his teacher? इसमें भी सेम आंसर होगा, मतलब इंट्रोस का सेम ही होगा. तो चाइल्ड wonders at his teacher. if my teacher को हम क्या करेंगे, हम अपनी टीचर की बात नहीं कर रहे हैं, हम उस बच्चे की टीचर की बात कर रहे हैं. तो wonder if my teacher, if his teacher would look like his mom or gran. Mom and gran ही लिखेंगे. Okay. Next है, do you think the child would like to carry his puppy to school? ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है. अगर आपके एग्ज़ाम में अगर ऐसा कुछ आता है अनसीन पोएम के फॉर्म में और ये आता है कि डू यू थिंक द चाइल्ड वुड लाइक टू कैरी हिज पपी टू स्कूल, तो आप ना ऐसे दोबारा उसको पढ़ सकते हो, उसकी भावनाओं को समझना. ठीक है.
तो लास्ट वाला पैरा पपी से रिलेटेड है। इसमें लिखा है, आई वंडर इफ माई पपी विल वंडर वेयर आई एम। तो इसका मतलब वो चाहता है वो उसका पपी वंडर करे, सोचे कि वो भी कहाँ है। दैट मीन्स वो ले जाना चाहता है, राइट। सो हम लिखेंगे द चाइल्ड वुड लाइक टू कैरी हिज पपी टू स्कूल। लेट्स टॉक में हम खुद ही कर सकते हैं, ऐसे हम नहीं कर सकते, तो सबके अलग अलग आंसर्स होंगे। तो मैं आपको क्वेश्चन समझा देती हूँ, आंसर्स आप अपने ऊपर लिख सकते हैं। डू यू रिमेंबर योर फर्स्ट डे ऑफ स्कूल, हाउ डिड यू फील। अगर आपको एंग्री फील हुआ, एंग्री तो हो ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी अगर एंग्री फील हुआ तो एंग्री पे टिक करना है। शाय पे फील हुआ, शाय पे करो। हैप्पी पे हुआ, हैप्पी करो। सैड हुआ, सैड होए आप तो सैड पे टिक कर दीजिए। नेक्स्ट है, when you entered your class what did you like। तो इसका भी आंसर ये होगा, I liked this, or you can write I liked my friends, the classmates, the benches, the school board, the school teacher, anything you can write। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वॉज द फर्स्ट फ्रेंड यू मेड। इसमें आप उसका नाम लिख सकते हैं। द फर्स्ट फ्रेंड आई मेड वॉज योर फ्रेंड्स नेम, ओके। नेक्स्ट है, व्हाट डिड यू इंजॉय डूइंग द मोस्ट। इसमें भी आपको खुद ही लिखना पड़ेगा कि आई इंजॉयड ड्राइंग द फर्स्ट पिक। डू यू हैव अ पेट एट होम हु वेट्स फॉर यू टू कम बैक फ्रॉम स्कूल। अगर हाँ आपके पास है तो लिख देना येस, अगर नहीं है तो नो। लेट्स एक्ट में हम नहीं करेंगे क्योंकि वो थोड़ा मतलब सिलेबस से आउट है। नेक्स्ट है, लेट्स लिसन एंड सिंग। ये नेक्स्ट पोएम आ चुकी है, इसके राइटर नहीं दिए गए हैं इसमें, लेकिन कोई बात नहीं, हम ये करेंगे। ब्रश 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 योर टीथ, ब्रश देम एवरी डे। फादर मदर ब्रदर सिस्टर ब्रश देम एवरी डे। कॉम्ब 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 योर हेयर, कॉम्ब इट एवरी डे। फादर मदर ब्रदर सिस्टर कॉम्ब इट एवरी डे। वॉश 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 योर फेस, वॉश इट एवरी डे। फादर मदर ब्रदर सिस्टर वॉश इट एवरी डे। तो इसमें कुछ एवरीडे की चीज़ें बताने कि आपको कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी फैमिली में सारे करते हैं। ब्रश करते हैं तो ब्रश 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 योर टीथ, ब्रश देम एवरी डे, रोज़ ब्रश करिए। फादर मदर ब्रदर सिस्टर ब्रश देम एवरी डे, मतलब आपके फादर मदर ब्रदर सिस्टर भी ब्रश करते हैं उन्हें एवरी डे। कॉम्ब 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 योर हेयर, कॉम्ब इट एवरी डे। फादर मदर ब्रदर सिस्टर कॉम्ब इट एवरी डे। Wash 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 your face, wash it every day. Father mother brother sister wash it every day। इसमें लेट्स राइट में है, हाउ मेनी वर्ड्स कैन यू मेक यूजिंग लेटर्स फ्रॉम द पिक्चर, वन हैज़ बीन डन फ्रॉम यू। तो इसमें हमें वर्ड्स चुनने हैं, तो इसमें आप ढूंढ सकते हैं। एक है हिप, एक उन्होंने दे रखा है पॉट, एंड आप ये खुद भी ढूंढ सकते हैं, कोशिश करिए, नहीं तो आपको खुद ही मिल जाएंगे। नेक्स्ट है, सर्कल व्हाट यू कैन कैरी इन योर स्कूल बैग। नाउ राइट द नेम्स ऑफ थिंग्स इन द बॉक्स बिलो। तो चलिए हम करते हैं सर्कल। रूलर लेके जाना चाहिए स्कूल में, हाँ बिल्कुल ले जाना चाहिए, काम में आ सकता है। रूलर को सर्कल करा। आइसक्रीम कोन, नो यूज़ इन द स्कूल, कोई यूज़ नहीं है उसका। बुक्स येस, टॉय नो। पेबल्स, वी कांट टेक पेबल्स टू स्कूल। पेंसिल येस। टिफिन येस। स्पेक्टिकल्स येस। वाटर बॉटल येस। इरेजर येस। पेन येस। शार्पनर ऑल्सो येस। तो हमने कितनी चीज़ें सर्कल करी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हमने तो 9 करी हैं, लेकिन उन्होंने तो 8 दी हैं, है ना। दैट मीन्स कि हमें एक चीज़ कम करनी पड़ेगी। एंड आई थिंक स्पेक्टिकल्स है वो, क्योंकि इतने छोटे बच्चों को स्पेक्टिकल्स नहीं होता है, तो स्पेक्टिकल्स नहीं होगा।
चलिए मैं इसको रब कर देती हूँ। नेक्स्ट है लेट्स डू व्हाट आर द चिल्ड्रन डूइंग, चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द रिबन एंड देन फिल इन द ब्लैंक्स। तो इन्होंने बोला है वो बच्चे जो हैं वो क्या कर रहे हैं, आपको इन्हें फिल इन द ब्लैंक्स करना है। ओके तो फर्स्ट है डैश ब्रेकफास्ट। तो हम ब्रेकफास्ट के साथ क्या करते हैं, हम उसे खाते हैं। खाने को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, ईटिंग। तो ईटिंग ब्रेकफास्ट। नेक्स्ट है डैश अ बाइसिकल। बाइसिकल को हम क्या करते हैं, चलाते हैं। चलाते हैं मतलब राइड करते हैं हम बाइसिकल के ऊपर, तो राइडिंग अ बाइसिकल। डैश टू स्कूल, हम स्कूल जा रहे हैं तो गोइंग टू स्कूल। डैश विथ फ्रेंड्स, ये लोग हंस रहे हैं तो हंस रहे को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, लाफिंग। लाफिंग विथ फ्रेंड्स। डैश इन क्लास, तो हम क्लास में एक ही चीज़ तो करते हैं, स्टडिंग, तो स्टडिंग इन क्लास। डैश फ्रॉम स्कूल, हम स्कूल से जब वापस जा रहे होते हैं हम उसे इंग्लिश में कहते हैं रिटर्निंग। और आप इसमें मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, जो टोटल वर्ड्स हमें दिए हैं 1 2 3 4 5 6 7 वर्ड्स दिए हैं एंड 6 ब्लैंक्स दिए हैं। ये ट्रिक करने के लिए है। एंड जो वर्ड हमने यूज़ नहीं करा है वो है शेयरिंग, राइट। तो मैं आपको एक बात बताती हूँ, लाफिंग विथ फ्रेंड्स की जगह शेयरिंग विथ फ्रेंड्स भी आ सकता है, जो जैसा आपको ठीक लगे आप लगा सकते हैं। गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली 2 और 3 जितने भी पोएम्स हैं उनके साथ। टिल देन प्लीज़ like this video, subscribe my channel and comment how I made it. Thank you. Bye bye.